बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। महाराष्ट्र में चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सियासत कितनी दिलचस्प हो चली है महाराष्ट्र की, क्योंकि चारों पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। कुछ ही देर पहले आपने बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को सुना और अब आपने सुना प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अजीत पवार को पूरी पृष्ठभूमि बांधी गई। अजीत पवार अब राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार से बाहर जा रहे हैं और सियासत जो है महाराष्ट्र की वो एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ ले रही है। महाराष्ट्र में सरकार से अब बाहर होने जा रही है एनसीपी। राज्यपाल को सरकार जो है वो चिट्ठी देने वाले हैं। अजीत पवार जल्द ही अब राज्यपाल से मिलने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चतुर्भुजीय जो है मुकाबला हो गया है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर। और अगर पांचवें कोण को आप एमएनएस मानना चाहें, जिसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी लोकसभा चुनाव में, तो आप पांच तरफा मुकाबला हो गया है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों में। 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 19 को जो नतीजा होगा उसकी इस वक्त कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। बहुत दिलचस्प घटनाक्रम। अशोक वानखेड़े, आपको लाना चाहेंगे। आज जिस तरह से एनसीपी ने अपनी बात रखी कि दोहरे मापदंड की ओर इशारा किया, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जमीन बहुत मजबूती से यहां पर पेश की है, बहुत मजबूती से पेश की। और कल रात को जो पहली सूची कांग्रेस ने रिलीज की, उसके बाद ही जब मेरी कुछ महाराष्ट्र के नेताओं से जब रात को बात हुई, तो उन्होंने तब भी जो एनसीपी के नेता थे उन्होंने तब इस दावे के साथ और पूरे जोर के साथ कहा कि अब नहीं लगता कि गठबंधन चलेगा। एक ठाणे की भी ऐसी सीट थी जो एनसीपी मांग रही थी, वहाँ शायद उनको जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है, विधान परिषद के जो उपाध्यक्ष है तटकरे डावखरे, उनको लड़ाना था। वो सीट भी जब कांग्रेस ने अपनी अनाउंस कर दी तब ठाणे के, तो ये कहना सही होगा अशोक कहना सही होगा कि एक तरह से कांग्रेस ने प्रवोक किया। कांग्रेस ने प्रवोक किया। देखो अभिसार, इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, वो बार बार इस बात को बोल रहे थे कि एकला चलो और हमें अकेले लड़ना जरूरी है। कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी की वो पुरानी एक लाइन टो कर रहे थे, जिसमें राहुल गांधी भी हर प्रदेश में अकेले बलबूते पे सरकार बनाने की बात कर रहे थे। हालांकि खमियाजा लगातार कांग्रेस भुगतती रही है, मगर बड़ा प्रश्न ये है कि अब गठबंधन की सूरत क्या होगी, क्योंकि शिवसेना ने आरोप लगाया था कि एनसीपी के साथ बीजेपी जाना चाहती है। एनसीपी को हमने सुना, एनसीपी कह रही थी कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ जाना चाहेंगे। तो कल की तस्वीर जो भी हो, मगर वर्तमान बहुत दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र की सियासत का। एबीपी न्यूज अब आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल रखेगा। पहला सवाल, जो बड़ी खबर हम आपके सामने बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अप्रत्याशित घटनाक्रम है। इसके बाद जो हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने सवाल रखना चाहेंगे वो बहुत अहम है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य। पहली सवाल, महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? बड़ा प्रश्न ये है। चारों पार्टियां अलग हैं। अशोक वानखेड़े मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, एबीपी न्यूज ने जो अपनी तरफ से प्री पोल सर्वे किया था, बीजेपी को एडवांटेज दिखाई दे रहा था, मगर उसमें कहीं ना कहीं एक झलक या एक इंस्पिरेशन था लोकसभा चुनाव का भी। मगर अब मामला बिल्कुल अलग हो जाने वाला है, महाराष्ट्र की सियासत आ जाएगी। ऐसे में क्या सूरत हाल दिख रही है आपको? ये बिल्कुल फ्रैक्चर मैंडेट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और एक जगह फिक्स है। यदि शिवसेना की बात करें तो मुंबई कोंकण में वो स्ट्रांग है। बीजेपी की बात करें तो वो विदर्भ में उनका एक पोजीशन है, और कुछ खानदेश और मराठवाड़ा में भी उनके कुछ पॉकेट्स है। दूसरी ओर एनसीपी करे तो पूरा पश्चिम महाराष्ट्र, सातारा से लेके पूना, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, ये जो बेल्ट है पूरा, अहमदनगर, यहाँ एनसीपी है। यहाँ एनसीपी का वोट बैंक माना जाता है। बाकी कांग्रेस, जो एक ज़माने में विदर्भ में कांग्रेस का गढ़ था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन जब वोट बटेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस, क्योंकि राज्य का डीएनए कांग्रेस का रहा है, ये कांग्रेस के साथ लगातार रहा है राज्य, तो यदि ये सब वोट आपस में बंटते हैं, ऐसे हालात में कांग्रेस को कुछ गेन हो सकता है। मैंने पहले कहा था, मौका गवा दिया, आपको नहीं लगा कांग्रेस एनसीपी ने बिल्कुल सुप्रीम मौका गवा दिया। जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब मैंने कहा कि अब कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के लिए एक आशा की किरण जगी है। और कहीं ना कहीं 15 साल की इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार का कानून, बिल्कुल अराजकता, इसके बावजूद कहीं एक आने का एक थोड़ा आशा का किरण था, वो एनसीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाप्त हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी। और रही रूडी जी की बात, जो रूडी जी ने कंफ्यूजन अभी बताया अपने
इसमें अपने रिपोर्टर से बात करते समय कि केंद्र में क्या होगा अभी बता नहीं पाएंगे, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या नहीं होगा। अभी सर लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की जो बुरी हालत हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि उनको यही पता नहीं था कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़े या शिवसेना के खिलाफ लड़े। उन्होंने बीजेपी का साथ पक्ष लिया, शिवसेना के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए। उससे ये हुआ उनका वोटर भ्रमित हुआ, उनका वोटर ये नहीं समझ पाया कि ये मोदी के लिए कर रहे हैं, यदि मोदी के लिए कर रहे तो शिवसेना के कैंडिडेट को क्यों अपोज कर रहे हैं। इस वजह से उसका वोट बैंक नेस्तनाबूद हो गया। ऐसा ही हाल यदि बीजेपी कल करेगी, केंद्र में शिवसेना है, कई कई जगह पे शिवसेना बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन उसी मुंबई में आप विधानसभा के लिए शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, तो ये लोग उसकी गुंजाइश बहुत कम होने वाली है। अशोक, अब हम अपना दूसरा सवाल रखना चाहेंगे। दूसरा सवाल, क्या किसी एक पार्टी को बहुमत मिल पाएगा? इसकी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि अब मैंडेट पूरी तरह से फ्रैक्चर होने वाला है। अशोक, यहां पर कहा जा सकता है किसी एक पार्टी को बहुमत, गुंजाइश बहुत कम है, मगर क्या कोई चमत्कार संभव है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चमत्कार संभव है इसके लिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक वोट बैंक और एक बेस है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लहर में भी कांग्रेस के पश्चिम महाराष्ट्र से 4, एनसीपी के 4 तो सांसद आए ही आए, कांग्रेस के 2 सांसद आए, लेकिन कांग्रेस के बाकी जगह भले ही सांसद हारे हो लेकिन इतनी बुरी हालत भी नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूं विधानसभा के नतीजे अलग होते हैं, लोकसभा के अलग। इस बार यह देखना है कि क्या मोदी की लहर की सही मायने में टेस्ट मोदी जी का यदि कहीं है तो वो महाराष्ट्र में होगा। यदि मोदी के नाम पे वोट इकट्ठा होता है और आज भी यदि मतदाता मोदी के, बताइए मुझे, क्या आपको लगता है एक तरफ मोदी लहर, मगर क्या दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि शिवसेना मराठी अस्मिता वाले मुद्दे को उठाएगी? बिल्कुल, कि देखिए क्या हुआ हमारे साथ। बिल्कुल, अब मराठी की अस्मिता का मुद्दा होगा। उसके बाद लगातार पहले जो चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष आके गुजरात गए, पहले ये सारे राष्ट्राध्यक्ष मुंबई आया करते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी निकला है कि क्या मुंबई निगलेक्ट की जा रही है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो। अशोक, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि अब हमारा तीसरा सवाल है। ब्रेक में जाने से पहले, क्या चुनाव के बाद नया गठबंधन होगा? सीधा सवाल यहां पर, गठबंधन किसमें गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? एनसीपी कांग्रेस में या बीजेपी शिवसेना में? चुनाव के बाद में गठबंधन, मैं यदि स्ट्रेट लैंग्वेज में और आम आदमी की भाषा में कहूं तो जब 4 पार्टी चुनाव लड़ेगी तो मुझे लगता है एनसीपी की हालत वहां आलू जैसी है। वो कहीं भी खप सकते हैं, वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, शिवसेना के साथ उनका गठबंधन पुनः म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहा है, और कांग्रेस के साथ तो उनका गठबंधन एनसीपी विन विन सिचुएशन में आप कह रहे हैं? एनसीपी विन विन सिचुएशन में होगी, क्योंकि एनसीपी, लेकिन एनसीपी के पास क्या इतनी सीटें आएगी कि वो वाकई किंग मेकर का रोल अदा कर पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल अशोक, आपने बहुत अहम बात बताई। तो बड़ी खबर इस वक्त कि चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अप्रत्याशित स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में, चारों पार्टियां अलग अलग। हमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संभवतः इससे एनसीपी कांग्रेस सीख लेकर कुछ हद तक पीछे जाएंगी, मगर एनसीपी के तेवरों से स्पष्ट है कि अब यू टर्न की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।